हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ दिस इक्वल टू दिस। ये हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली इक्वेशन बन जाएगी और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। x/3 इज इक्वल टू 5/3 -1 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 5 - 3, यानी कि x/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। 3 के साथ 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 + 2/3। यहाँ पे क्या जाए, y इज इक्वल टू 3 एलसीएम 1 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू 3/3। कैंसिल करके कितना बन गया, 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5। A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, एंड B में भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स। फाइंड क्या करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था, वो देखो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बताना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3, एंड B में भी कितने हैं, 3, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 आंसर आ गया हमारा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ G इज इक्वल टू 7, 8 और H इज इक्वल टू 5, 4, 2, फाइंड क्या करना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड होता है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन देखो, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्या गिवन है, G इज इक्वल टू 7, 8 एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2। हमने क्या फाइंड करना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। पहले देखो G क्रॉस H फाइंड करते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे G में कितने एलिमेंट है, 2, और H में कितने एलिमेंट है, 3। तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि G क्रॉस H में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट। और वो कौन कौन से होंगे, तो वो देखो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। G क्रॉस H कितना हो जाएगा, 7 को 5 के साथ पहले लिखो, फिर 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, ये तीनों लिख लिए। फिर 8 को 5 के साथ, 8 को
4 के साथ, फिर 8 को 2 के साथ। तो ये क्या हो गया हमारा G क्रॉस H। सिमिलरली H क्रॉस G फाइंड कर लो। उसके लिए क्या करेंगे, पहले H को लिखो फिर G को लिखो। 5 को 7 के साथ, 5 7 5 8। फिर क्या करना है, 4 7 4 8। फिर क्या करना है, 2 7 एंड 2 8। समझ गए बेटा आप? अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो गया हमारा जी H क्रॉस G। ठीक है, अगर कोई यहाँ से यहाँ पे आपको ये पूछे कि G क्रॉस H और H क्रॉस G क्या इक्वल हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि ये इक्वल नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं 7 5 और इसमें है 5 7। तो 7 5 5 7 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये स्टेटमेंट्स बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आगे बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या एडिशनल क्या करना है, अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो हमने सही वाली स्टेटमेंट लिख के दिखानी है। तो चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ़ P इज इक्वल टू Mn एंड Q इज इक्वल टू Nm देन P क्रॉस Q कितने हो गए। देखो ये देखो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखो बेटा P में भी 2 एलिमेंट हैं, Q में भी 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ P। तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होंगे, यहाँ पे तो 2 ही है। तो देखो ये बिल्कुल रॉन्ग होंगी, ये स्टेटमेंट लिख देंगे हम फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो फॉल्स लिख दी। अब हमें क्या करना था कि री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब क्या करना है, इसको करेक्ट भी तो करना है। तो P क्रॉस Q कितना होगा, देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी है ये। P हमें गिवन है M, N एंड Q गिवन है N, M। हमने P क्रॉस Q दिखाना है, बताना है कि कितना होगा। तो देखो ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से आता है ना, Mn फिर MM। ये वाले एलिमेंट उसने नहीं लिखे थे, फिर NN और फिर NM। ये आएगा P क्रॉस Q। अगर तो ये वाला लिखता ना वो चारों एलिमेंट्स, तो स्टेटमेंट ट्रू होती, बट उसने ये वाला भी एलिमेंट नहीं लिखा और ये वाला भी नहीं लिखा, ओनली ये दोनों लिख दिए, Mn एंड NM लिख दिए। तो ये इसलिए ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है और ट्रू स्टेटमेंट ये है। P क्रॉस Q इतना लिखना था तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। ठीक है बेटा, चलो सेकंड देखते हैं कि अब फॉल्स लिखेगा या ट्रू। इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A एंड B क्या है, कोई भी 2 सेट्स है जो नॉन एम्प्टी है, मीन्स कुछ ना कुछ उसमें है, देन A क्रॉस B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, सच्ची बात है बिल्कुल कि A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा। जब A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं तो A क्रॉस B में भी होंगे, क्योंकि A क्रॉस B में एलिमेंट A और B से ही तो आते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब बिल्कुल सच्ची बात बोली है इसने, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बेटा।
ओके, क्योंकि जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर उसका एक्स वाई के जैसे एलिमेंट्स होंगे, जिसमें एक्स क्या है ए से बिलोंग करेगा और वाई क्या है बी से बिलोंग करेगा। तो यही तो होता है ए क्रॉस बी में, फर्स्ट वाला एलिमेंट ए सेट से होगा, सेकंड वाला एलिमेंट बी सेट से होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल इसने ट्रू स्टेटमेंट दे दी थी हमें। थर्ड देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो चलिए ये देखो, हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर तो ये फाई के इक्वल आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले देखो बी क्रॉस फाई, देखो बी क्रॉस फाई नहीं सॉरी बी इंटरसेक्शन फाई, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन तो फाई ही होता है। ये तो बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट हमने सेट्स चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ तो फाई ही होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट देखने होते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा फाई। अब क्या करना है, ए का क्रॉस करना है फाई के साथ, ए का फाई के साथ क्रॉस बी फाई ही होगा, क्योंकि जहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाई मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। फाई मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो बेटा अगर आपको वैसे सेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले फर्स्ट चैप्टर करो, सीरीज़ के साथ करना होता है। पहले फर्स्ट चैप्टर करो, अगर फर्स्ट चैप्टर क्लियर है, बिल्कुल सेट्स के बारे में पता है, तो ही सेकंड चैप्टर करना स्टार्ट करें आप। तो चलो ए को क्रॉस करो फाई के साथ, क्या होगा फाई ही होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये वाली भी स्टेटमेंट ट्रू बोल दी इसने। तो यहाँ पे भी लिखो ट्रू। 3 में से एक उसने फॉल्स बोल ली है, बाकी दोनों उसने बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट दी है। तो चलिए हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू -1, फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस ए 3 बार क्रॉस करने को बोल दिया बेटा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक क्वेश्चन का सलूशन होता है। बस क्या होता है, बिल्कुल बिना घबराहट के क्वेश्चंस करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, a इज इक्वल टू -1, 1। फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस ए। तो पहले क्या करो, ए क्रॉस ए फाइंड कर लो। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं पहले। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम इरेज कर लेते हैं। इसको हम ऊपर ले आते हैं, चलो इसको भी ऊपर ले आते हैं। पेंसिल कहाँ पे गई, यहाँ पे लिखो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, ए क्या है -1 to 1, और हमने फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस ए। ये फाइंड करना है कि कितना होगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस ए ही फाइंड कर लो पहले। तो ए कितना है -1 1। तो इसको ए क्रॉस ए फाइंड करने के लिए ए को दोबारा लिख लो, -1 1। ठीक है जी। अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना होता तो पहले हम ए लिखते फिर बी लिखते। तो यहाँ पे तो ए क्रॉस ए ही फाइंड करना है, तो पहले ए लिखेंगे फिर दोबारा ए लिखेंगे। तो ए क्रॉस ए देखो कितना हो गया, -1 -1 1। फर्स्ट के साथ दोनों हो गए, फिर यहाँ पे सेकंड उठा लो, 1, -1 एंड 1, 1। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था, यहाँ तक तो क्या आगे भी बिल्कुल इजी ही है। ए क्रॉस ए फाइंड हो गया। अब क्या करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है हमें, ए क्रॉस ए। तो एक ए के साथ और क्रॉस करना है। तो यहाँ पे दोबारा लिखो ए -1 1। तो इस
इसको इसके साथ क्रॉस करना है। अब ए क्रॉस ए को ए के साथ क्रॉस करना है, तो ये चारों एलिमेंट्स का एक बार -1 के साथ और एक बार 1 के साथ रिलेशन यहाँ पे लिख दो। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाओ, कॉमा -1, इसके साथ -1 लगा दो, फिर इसके साथ भी -1 लगा दो, -1, कॉमा 1, कॉमा -1, फिर इसके साथ लगा दो 1, -1, -1, फिर इसके साथ लगा दो 1, 1, -1। देखो समझ आ रहा है बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया है मैंने, चारों एलिमेंट्स के साथ -1 लगा दिया, चारों एलिमेंट्स के साथ -1 लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या किया, -1 और -1 लगा दिया। फिर ये वाले एलिमेंट को लिखा, साथ में -1 लगा दिया। ये वाले एलिमेंट को लिखा, यहाँ साथ में -1 लगा दिया। फिर ये वाले एलिमेंट को लिखा और साथ में -1 लगा दिया। तो मैंने चारों एलिमेंट के साथ एक बार -1 लगा दिया है। अब क्या करूँगा, मैं चारों एलिमेंट्स के साथ 1 लगा दूंगा। -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, एंड नेक्स्ट क्या है 1, 1, 1। समझ आ गया बेटा? एक बार चारों के साथ -1, फिर चारों के साथ 1, तो ये क्या हो गया हमारा, ए क्रॉस ए। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसानी से देखो, बातों बातों में ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर। ठीक है जी, तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाते हैं। थैंक यू।